इजराइल और गाजा की जंग अब लाल सागर तक पहुंच गई है और इस तेजी से पूछी है कि अमेरिका भी बौखलाया। अमेरिका ने एक साजिश रची यमन पर अटैक करने की, और जो समुद्र के रास्ते हैं, जो लाल सागर का इलाका है जिस पर यमन के हुथियों का पूरा दबदबा है, कब्जा है, वहां से एक परिंदा भी इनकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता, फिर चाहे अमेरिका का ही कोई कार्गो चिप ही क्यों ना हो जो भी इजराइल की तरफ जाएगा। यमन ने पहले ही कह दिया था कि हम ऐसा अब होने ही नहीं देंगे जब तक इजराइल पर हमला बंद नहीं कर देता है। ऐसे में अमेरिका को अपनी ताकत का घमंड हुआ और उसने एक चाल चली। चाल में यह था कि यूएई और सऊदी अरब को अमेरिका अपने साथ मिलाना चाहता था। पूरी तैयारी हो रखी थी कि समुद्र की रक्षा करने के लिए यूएई और अभी आप अमेरिका का साथ देंगे, उनके साथ कई और पश्चिमी देश भी होंगे, लेकिन इधर से यूएई और सऊदी जैसे ताकतवर देश का साथ अमेरिका को चाहिए था। लेकिन एन वक्त पर अब जोरदार झटका मिला है अमेरिका को। यूएई और सऊदी अरेबिया ने यूटर्न ले लिया है, पर वो के मामले में दखल नहीं देंगे, अमेरिका का साथ भी नहीं देंगे। इससे पहले तो खबर यह भी आई थी कि इजराइल के साथ यमन को सबक सिखाने के लिए यूएई और सऊदी अरब ईरान इस हाथ मिलाया। ये भी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जो अमेरिका चलना चाह रहा था वह सब एक झटके में फेल हो गया है। अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको सेना दिखाई पड़ रही है, लिखा हुआ ब्रेकिंग यूएसए अनाउंस्ड स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी। गाड़ियां यूएसए टुगेदर विद मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग के यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सिल्स एंड स्पेन विल ट्राई टू सेफगार्ड द रेड। से इतने सारे देश जो अमेरिका के साथ मिलकर परस्परिटी गार्डन नाम के ऑपरेशन को अंजाम देंगे। लेकिन यहां पर अंतिम लाइन देखिए, यूएई एंड सऊदी रिजेक्टेड यूएस प्रपोजल टू गो अगेंस्ट एम। यूएस ने जो प्रस्ताव दिया कि आपको यमन के खिलाफ हमारे साथ खाना होगा, हम जंग लड़ेंगे, लेकिन अब यूएई और सऊदी अरेबिया ने जोरदार झटका दे दिया। अमेरिका झल्ला कर रह गया है, वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों देश अभी हाल ही में अमेरिका को मिर्ची लगाए हुए थे जब अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जिनके ऊपर इंटरनेशनल गिरफ्तारी का वारंट जारी है, वो एकदम शान से उसी शेर की तरह उड़ते हुए हवा में फाइटर जेट के साथ घुसा यूएई में, सऊदी अरबिया में, जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और हवा में इस तरीके के सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी, एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। यूएई और सऊदी अरेबिया में अमेरिका का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि वहां पर उनके जो मिलिट्री बेस कैंप है वो बहुत ताकतवर है। वो इस देश में संबंध मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। वो चाहते तो इंटरसेप्ट कर सकते थे, वो चाहते तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अटैक कर सकते थे, लेकिन यूएई ने ऐसा होने दिया, ना सऊदी अरेबिया ने ऐसा होने दिया। अमेरिका तड़प कर रह गया। वो इंटरनेशनल कोर्ट में जो वारंट है जिनके नाम पर निकला हुआ है, पुतिन साहब के नाम पर, उनका वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। ऐसे में एक खुन्नस थी कि कैसे इतने बड़े स्वागत की तैयारी की गई पुतिन के लिए, जो अमेरिका के लिए हुआ करता था। वो पूरी तैयारी पुतिन के लिए, यह अमेरिका को रास नहीं आया था। ऐसे में फिर से एक कोशिश हुई कि चलिए, रूस के राष्ट्रपति तो चले गए वापस, अब यहाँ पर एक कोशिश यहाँ की जाए कि इनके साथ फिर से संबंधों को मजबूत करके रूस से भी दूर करवाया जाए और इधर जो मुस्लिम कंट्रीज है उनसे भी दूर करवा लिया जाए। लेकिन यूएई और सऊदी अरबिया कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, जोरदार झटका दे दिया। अब अमेरिका के साथ वो खड़े ही नहीं है। जो मैं बात कर रहा था कि इजराइल जो है उसके साथ भी यूएई और सऊदी अरबिया के संबंध मजबूत हो रहे थे, इसको लेकर एक आई थी बीते दिनों। वो देखिए, इसमें है एक मैप, आप देख सकते हैं। इस मैप में पिक एंड रोल ये पूरा व्यवस्था है, क्विक डिलीवरी कैसे कैसे होगा बहरीन होते हुए, ये सारी चीजें इस मैप में दिखाई पड़ती है। लेकिन इसमें जो लिखा गया है, देखिए, द लॉस्ट कोटेशन प्रोजेक्ट लॉन्च विदाउट पब्लिसिटी एम इफ यूएस ब्रोकेड सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन टॉक्स है पिक्ड अप स्ट्रीम ड्यू टू होती अटैक्स इन द रेड सी से इसराइली फॉर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हुथियों ने इजराइल जाने वाले जहाजों करना शुरू किया है, उसके बाद यूएस ने फिर से इन लोगों से बातचीत करनी शुरू की है इजराइल के लिए। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज कम फ्रॉम नाउ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन और हेल्पिंग इस राइट टू सर कंप्लेंट द यमनी लोकेट ऑफ द रेड सी इजराइल इंपोर्ट गुड्स वाला यूएई एंड बहरैनी पोर्ट्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह सूचना कंफर्म हो गई है कि अब यूएई, बहरीन और सऊदी अरबिया, साथ ही साथ जॉर्डन भी इजराइल की मदद कर रहा है। और वो यमुनी ब्लॉकेट जो है रेड सी में, जहां से वो इजराइल की तरफ कोई कार्गो गुजर नहीं सकता, उसके अब भी विकल्प के तौर पर इन लोगों ने अपने एरिया के होकर इन्हें जाने की परमिशन दे दी है। इजराइल की मदद करने में ये लोग जुट गए हैं। ऐसे में अब जो खबर आई है कि यह सारी बातें बिगड़ चुकी है, इजराइल को जोरदार झटका लगा है, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्हें लगा कि यूएई और सऊदी अरबिया तो उनके ही है, उनका साथ देंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि हाल ही में रूस के प्रति अपना झुकाव दिखाकर इन लोगों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। अब देखिए, इस संबंध में आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं जो ईरान ऑब्जर्वर का है। ये ईरानी विश्लेषक का क्या कहना है ऐसे कार्गो शिप को लेकर, रेड सी पर से जो गुजरने वाले जो कार्गो शिप हैं उस संबंध में क्या है। ईरानी एनालिस्ट इन ऑब्जर्वर ने लिखा है, द मच एंटिसिपेटेड यूएस नेवल कोएलिशन अगेंस्ट यमन वाज एक्सपेक्टेड है। अब सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, Egypt on board, but in that up with the mighty Sulls and Bahrain as well as usual Western clients, none of commons ne was wanted to risk war with Ansarullah for the sake of the US, clear sign of US isolation। यहाँ कहा जा रहा है ईरानी विश्लेषक के द्वारा, ये जो बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि यूएस ने भी जो है एक कर रही है कि यमन के खिलाफ सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब, साथ ही साथ इजिप्ट का साथ लेकर इन लोगों को अपने पास मिला करके ये एक वोट पर आएंगे और यमन के खिलाफ जो है ये लोग मोर्चा खोलेंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या है कि शिया सल्स और बहरीन जैसे देश भी, इन लोगों ने भी, और सऊदी अरबिया, यूएई ने भी यूएस को और इजराइल
को झटका दे दिया। इन लोगों ने कहा कि हमें यमन जैसे पड़ोसी देश से पंगा नहीं लेना है, अंसरुल्लाह के खिलाफ हमें नहीं जाना है। एकदम क्लियर मैसेज दे दिया गया। इससे यूएस को बहुत गहरा सदमा लगा है, झटका लगा है, वो अकेला पड़ गया है। ऐसे में अमेरिका क्या अकेले इजरायल के लिए जंग लड़ेगा? ये तो उम्मीद के विपरीत ही बात होगी। लेकिन इस वक्त की यह खबर है क्योंकि यह छटपटाहट के कारण बहुत दिलचस्प है। ये खबर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इजरायल को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, नुकसान तो भयंकर हो रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नहीं ट्वीट किया। द इजरायली फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ग्लोब्स रिपोर्ट एट इसराइली शिपिंग कंपनीज हैव लॉस्ट अराउंड 23% ऑफ देयर मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट इनका लॉस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। दिस हैव ड्रॉप्ड मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन द इजरायली इकोनॉमी। यहाँ कहा जा रहा है कि इजरायल के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ग्लोबल या रिपोर्ट किया है कि इजरायल की जो शिपिंग कंपनियां हैं उसे 30% अपने मार्केट वैल्यू का घाटा लग गया है। ये नुकसान झेल गए हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान इन्हें हो गया है। एक तरीके से अंसरुल्लाह ने यानी यमन के हुथियों ने कहीं ना कहीं इनके इकोनॉमी पर एक न्यूक्लियर बहुत छोटा सा न्यूक्लियर बम जरूर डाल दिया है, जैसे भारी तबाही इनकी ऊपर मच गई है। यानी कि आप गजा और इजरायल के जो जंग देख रहे थे उस जंग में ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जंग है जो समुद्र के रास्ते पहुंच गई। यहां से अगर इकोनॉमिक तोड़ी जाएगी तो जंग के दरवाजे भी